कक्षा के प्रिय बच्चों, आज हम किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के श्लोक संख्या 14 से 16 तक की व्याख्या करेंगे। यहाँ पर वनेचर, जो कि सम्राट युधिष्ठिर के समक्ष समुपस्थित है और दुर्योधन के शासन की सारी सूचनाएं प्रदान कर रहा है, अभी वह भेद नीति में दुर्योधन की प्रवीणता का निर्देश करने जा रहा है। ये श्लोक है, विधाय रक्षान् परितः परेतरान् अशंकिताकारमुपैति शंकितः क्रियापवर्गेष्वनुजीविषात्कृतः कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। शंकितः परितः परेतरान् रक्षान् विधाय अशंकिताकारम् उपैति क्रियापवर्गेषु अनुजीविषात्कृतः संपदः अस्य कृतज्ञतां वदन्ति। शंकितः अर्थात संदेहशीलः सह दुर्योधनः, अर्थात शंकित हुआ भी वह दुर्योधन परितः चारों ओर सर्वत्र परेतरान, जो आत्मीय लोग हैं उनको रक्षान विधाय, रक्षक नियुक्त करके अशंकिताकारम, निर्भय के समान, अर्थात निर्भयम एव उपैति प्राप्त होता है, प्राप्नोति व्यवहरति इति, अर्थात संकित होता भी वह चारों ओर आत्मियों को रक्षक नियुक्त कर स्वयं निशंक सा रहता है। क्रियापवर्गेषु अर्थात कार्यावसानेषु, कार्यों की समाप्ति पर, अनुजीविषात् कृतः संपदः, भृत्यों को दी हुई संपत्ति, अस्य कृतज्ञतां वदन्ति, इसकी अर्थात दुर्योधन की कृतज्ञता को बतलाती है। अर्थात आशंकित हुआ भी वह चारों ओर आत्मियों को रक्षक नियुक्त कर स्वयं निशंक सा रहता है। कार्यों की समाप्ति पर भृत्यों को दी हुई संपत्ति उसकी अर्थात दुर्योधन की कृतज्ञता बतलाती है। वो छात्रः संदेहम आपन्नः न हि कस्यापि विश्वासं कुर्वन् सर्वतः स्वराष्ट्रे परराष्ट्रे अपि आत्मीयान् रक्षकान् नियोज्य बहिराकृत्य असंदिग्ध व्यवहारम् इव आत्मानं दर्शयति, तथा च कार्यसमाप्तौ अनुजीविनं भूयसोपहारेण संतोषयति। एतेन दुर्योधनस्य भृत्यवर्गं प्रति कृतज्ञता ज्ञायते। अर्थात जब दुर्योधन को किसी और संदेह होता है तो वह अपने विश्वास पात्र सेवकों द्वारा उसका पता लगाने की चेष्टा करता है। भृत्यों को विश्वास है कि संतोषजनक कार्य करने पर उन्हें पुरस्कार मिलेगा, अतः वे दत्तचित्त होकर बड़ी लगन से काम बनाने का भरसक प्रयास करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ खास शब्द हैं, उन्हें हमें समझ लेना चाहिए। सर्वप्रथम शंकितः अर्थात संकित, शंका संजाता अस्य इति शंकितः,
यहाँ शंका शब्द से इतच प्रत्यय हुआ है। तदस्य संजातम तारकादिभ्य इतच सूत्र से यहाँ इतच प्रत्यय लगा है। इसी प्रकार से अशंकिताकारम, इस शब्द को भी समझ लेना चाहिए। अशंकित की चेष्टा को न शंकिता इति अशंकितः न तत्पुरुषया, अशंकितस्य आकारः इति अशंकिताकारः षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तम इति अशंकिताकारम, ये द्वितीय का एकवचन का रूप है। उपैति पाता है, धारण करता है। प्राप्नोति उपसर्ग पूर्वक ई धातु से लट लकार में ये प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप बनता है। एति इत्यादि इस प्रकार के इसके रूप चलते हैं। इसका कर्ता स है। इसी प्रकार परितः यह व्यय है, इसके योग में द्वितीय विभक्ति की प्राप्ति होती है। समन्ततस्तु परितः सर्वतो विश्वग इत्यपि परेतरान, अर्थात आत्मीय, अपने लोग। परेभ्यः इतरे इति, यहाँ पंचमी तत्पुरुष समास होता है और सुप सुपा समास भी हो सकता है। परः इतरः येभ्यः ते परेतरः इति, तत्पुरुष करने पर इतर सर्वनाम होगा और बहुव्रीहि करने पर न बहुव्रीहि हो उसे निषेध हो जाएगा। इसके रूप अकारांत शब्द की भांति चलने लगेंगे। मल्लिनाथ इतर का अर्थ पृथक लेकर के और इतर के साथ णिच जो कि प्रेरणार्थक प्रत्यय है, इतरी नाम धातु से इस प्रकार भी उत्पत्ति करते हैं। परान इतरयन्ति पृथक कुर्वन्ति इति परेतरः, यानी पर उपपद पूर्वक इतर से अन प्रत्यय कर्ता के अर्थ में यहाँ प्राप्त हो जाता है, तो ये शब्द बन जाता है। रक्षान अर्थात रक्षक, रक्षन्ति इति रक्षः, रक्ष धातु से यहाँ पर अस प्रत्यय हो जाता है। रक्षः बहुवचन का रूप है। तान इति द्वितीय का बहुवचन का रूप हो गया। विधाय का कर्म है। विधाय यानी करके, कृत्वा नियुज्य वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से यहाँ पर त्वा के स्थान पर लेप आदेश हो गया है। क्रियापवर्गेषु यानी कार्य की समाप्ति पर, क्रियाणाम अपवर्गः षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर। तेषु इति क्रियापवर्गेषु सप्तमी का बहुवचन का रूप बनता है, अर्थात कार्यावसानेषु यस्य च भावेन भावलक्षणम सूत्र से यहाँ पर सप्तमी हुई है, क्योंकि क्रियापवर्गेषु का अर्थ है क्रियावर्गेषु सत्सु इति। इसी प्रकार से अनुजीवी सात कृता यानी सेवकों को दी हुई, भृत्यों को दी हुई, नौकरों को दी हुई, सेवकायत्ति कृतः, अनुजीविन शब्द जो शब्द है, अनुजीवी सात यानी अनुजीव्य धीनादेयः तः इति, यह तद्धितश्चा सर्वविभक्ति सूत्र से अव्यय पद हो गया है, अतः विभक्ति का लोप हो जाता है। इस प्रकार से कुछ खास शब्द हैं, उन्हें हमें समझ लेना चाहिए। संपदा शब्द जिसका अर्थ है धन या संपत्तियां, कृतज्ञताम यानी कृतज्ञता का, उपकारज्ञताम इति कृतं जानाति इति कृतज्ञः, बहुवचने कृतज्ञः। यानी आतोनुपसर्गे कह, उपसर्ग रहित आकारांत धातु से क प्रत्यय लगता है। तस्य भावः कृतज्ञता, कृतज्ञ से यहाँ पर तल प्रत्यय कर दिया भाव के अंदर। जानाति इति ज्ञः, ज्ञा से यहाँ पर क प्रत्यय कर दिया। युगपदज्ञा प्रीक्रिया कह सूत्र के द्वारा जिन धातुओं की उपधा में
ई उ री ली में से कोई स्वर हो, उनके अनंतर तथा ज्ञा, प्री और क्री इन धातुओं के अनंतर कर्तृवाचक का प्रत्यय लगाया जाता है। सूत्र से कै प्रत्यय हुआ, तब कृतस्य ज्ञः इति कृतज्ञः षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाता है। अंत में वदन्ति, ये जो क्रियापद है इसका अर्थ होता है बताते हैं, कथयन्ति, सूचयन्ति इति भावः। इस प्रकार से इस श्लोक के अंदर जो वनेचर है वह गुप्त सूचनाएं यहां पर महाराज युधिष्ठिर को प्रदान कर रहा है। और फिर वो कह रहा है कि समाधि जो उपाय हैं उनके प्रयोग का परिणाम अच्छा होता है। इसका वर्णन करते हुए वह कहता है, अनारतं तेन पदेषु लंभिता विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रियः फलन्त्युपायः परिगृहीता यति रूपेत्य संघर्ष मिवार्थ संपदा। अर्थात तेन पदेषु सम्यक विभज्य विनियोग सत्क्रियः लंभितः उपायः संघर्षम उपेत्य इव परिगृहीता यति अर्थ संपदा अनारतं फलन्ति। तेन अर्थात उसके द्वारा, किसके द्वारा? नृपेण दुर्योधनेन, उस दुर्योधन राजा के द्वारा पदेषु पदों में, वस्तुओं में सम्यक यानी यथोचित विभज्य विभाग करके, विभागम कृत्वा विनियोग सत्क्रियः अर्थात विनियोगः समुचित प्रयोगः स एव सत्क्रियः समादरा इति। अर्थात उस दुर्योधन द्वारा कर्मों में भली भांति विभक्त करके समुचित योग रूप सत्कार को प्राप्त कराए गए लंभितः उपायः, जो उपाय हैं, उपायः सामदानादय इति लंभिता इति सम्यक प्रयुक्तः संघर्षम परस्पर स्पर्धाम, मानो स्पर्धा को प्राप्त होकर, उपेत्य इव प्राप्त होकर के, मानो परिगृहीता यति परिवर्धितोत्तर कालः अर्थात भविष्य काल में उन्नतशील होकर के अर्थ संपदा धन संपत्ति ही, नाना प्रकार की जो संपत्तियां हैं, अनारतम फलंती निरंतर फलती हैं, अर्थात प्रत्येक कार्य में उसे लाभ ही होता है। यह उत्प्रेक्षा अलंकार है और वंशस्थ छंद है। पूरी सर्ग में वंशस्थ छंद ही चल रहा है। तो राजा युधिष्ठिर से वह कह रहा है कि उस दुर्योधन द्वारा कर्मों में भली भांति विभक्त करके समुचित योग रूप सत्कार को प्राप्त कराए गए साम, दान, दंड, भेद और उपाय, मानो स्पर्धा को प्राप्त होकर भविष्य में उन्नतिशील होकर नाना प्रकार की संपत्तियां निरंतर फलती हैं, अर्थात प्रत्येक कार्य में उसे लाभ ही होता है। भो छात्रः सुयोधनः सम्यक विविच्य समाद्युपायान् प्रयुक्ते अतएव ते सत्कृतः भवन्ति। इदं प्रतीयते यत् सामदान दंड भेदः स्पर्धामुपेत्य इव अभ्युदय परिणामा भवन्तः सकलश्रिय भवन्ति फलन्ति ते न कुत्रापि विफला भवन्ति इत्यर्थः। किस समय किस उपाय से काम लेना चाहिए, इस प्रकार का विवेचन दुर्योधन अपने प्रत्येक कार्य में करके तदनुसार बड़ी सावधानी से चलता है। परिणाम स्वरूप सारी समृद्धियां परस्पर एक दूसरे से स्पर्धा करते हुए के समान उसे प्राप्त होती हैं। उसे अपने किसी कार्य में असफलता नहीं मिलती है। इस प्रकार से वह दुर्योधन की जो गुप्त बातें हैं, वह किस प्रकार से अपने साम्राज्य में कार्य कर रहा है, उन सब को यहाँ पर
बता रहा है। उसकी जो कार्य करने की जो शैली है, साम दान दंड भेद से युक्त उसकी नीति है, यह यहाँ पर बताना चाह रहा है। यहाँ पर कुछ खास शब्द हैं, एक बार उनको भी देख ले। विनियोग सत्क्रिया, प्रयोग रूपी सत्कार को, यहाँ पर विनियोग शब्द वी और नि उपसर्ग पूर्वक युज धातु से घ प्रत्यय करने पर जो कि भाव में होता है बनता है। अर्थात विनियोग एवं सत्क्रिया इति, अर्थात साग पार्थिवादिवत समास है यहाँ पर, जिसको मयूर व्यंजकादिवत समास भी कहा जाता है, कर्मधारय समास का ये भेद है। अथवा विनियोग सत्क्रिया यासाम ताहा इति, बहुब्री समास भी हो सकता है। लंभितः यानी प्राप्त कराए गए, प्रापितः लभेश सूत्र से यहाँ पर नुमागम हुआ है, जिसका अर्थ है जब लब धातु से लट लंग विधिलिंग तथा लिट से भिन्न स्वरादि प्रत्यय परे हो तो नुम का आगम हो जाता है। तो लब धातु जो कि निजंत है उसे क्तः प्रत्यय यहाँ पर हुआ है कर्म के अर्थ में। उपायः, इसको भी समझ लेना चाहिए। उपायः का मतलब है साम आदि उपाय, अर्थात सामादयः। उपैति उपायते वा एभि इति उपायः, उपसर्ग पूर्वक ई धातु से यहाँ पर अस प्रत्यय हुआ है, अथवा उपसर्ग पूर्वक अय धातु से भी यहाँ पर घ प्रत्यय कर्ण अर्थ में करने पर यह शब्द बन सकता है। अर्थ है साम दाम आदि उपाय जो हैं वे संघर्षम उपेत्य इव, संघर्ष को प्राप्त होकर स्पर्धाम प्राप्य इव, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार संभावना मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समय नियत, उसका यह लक्षण है। परिबृहिता यति ही, इस शब्द को समझ लेना चाहिए। विस्तृत भविष्य वाली, परि उपसर्ग पूर्वक बृह जो कि निजंत है उससे क्तः प्रत्यय कर्म के अर्थ में प्राप्त हुआ है। और यह शब्द जो अर्थ बताता है परिबृहिता आयते ही आशामतः इति, परिबृहिता आयते ही यानी विस्तृत भविष्य वाली, यह अर्थ संपदा का विशेषण है। अर्थ संपदा अर्थात अर्थ संपत्तियां, अर्थानाम संपदा इति अर्थ संपदा, षष्ठी तत्पुरुष है। तः इति तः संपन्ना अर्थ इत्यर्थः। इस प्रकार से यहाँ कुछ खास शब्द थे जिनके बारे में यहाँ पर चर्चा करना आवश्यक था। देखिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है जिसके बारे में मैंने बता दिया है। संभावना मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समय नियत, अर्थात उपमेय की उपमान के साथ संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है, अर्थात यह आचार्य मम्मट का लक्षण है। फिर कहते हैं अर्थ संपत्ति का वर्णन करते हुए, अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदीयमास्थान निकेतनाजिरम नयत्य युग्मत छदगंधिरार्द्रताम वृषम नृपोपायन दंतिनाम मदा। अयुग्मत छदगंधि नृपोपायन दंतिनाम मदः अनेक राजन्य रथासु संकुलम तदीयम आस्थान निकेतनाजिरम वृषम आर्द्रताम नयति। अयुग्मत छदगंधि, सप्तपर्ण के फूल के समान गंध वाला। अयुग्मत छदस्य सप्तपर्ण पुष्पस्य गंधः इव गंधो यस्य सः सप्तपर्ण पुष्प गंधिः। नृपोपायन दंतिनाम, नृपाणाम राज्ञाम उपायनानि उपाहार भूता ये दंतिनः गजः तेषाम इति, अर्थात नृपोपहारी कृतक गजानाम, राजाओं के उपहार रूप हाथियों का मद जल बहुत से राजाओं के रथ और घोड़ों से भरे हुए।
तदीयम आस्थान निकेतनाजिरम, उसका तदीयम अर्थात उसका अनेकेषां बहुनां राजन्यानां नृपतीनां रथाश्वेन रथै हयश्च संकुलं व्याप्तं दुर्योधन संबंधी आस्थान निकेतनाजिरम अर्थात सभा मंडपांगणम, उसके सभा भवन के आंगन को वृषम आर्द्रताम नयति, अत्यधिक गीला कर देता है। वृषम अत्यधिकम आर्द्रताम पंकिलत्वम नयति प्रापयति, यहाँ उदात्त अलंकार है और वंशस्थ छंद है ही। कहने का मतलब यह है कि सप्तपर्ण के फूल के समान गंध वाला राजाओं के उपहार रूप हाथियों का मदजल बहुत से राजाओं के रथ और घोड़ों से भरे हुए उसके सभा भवन के आंगन को अत्यधिक गीला कर देता है। भो छात्रः भूपानाम असंख्य रथाश्व व्याप्ते तस्य दुर्योधनस्य सभा मंडपांगणे नृपहि उपायनीकृतानाम हस्तिनाम सप्तपर्ण पुष्पतुल्य गंधयुक्तेन मदेन पंकिलत्वं भवति, यथा बलवता शत्रुना सह समरे तावदेव प्रयत्नेन वर्तितव्यमिति वनेचरस्य अभिप्रायः। छात्रों, वनेचर जो कहना चाहता है उसका मतलब यह है कि दुर्योधन एक छत्र सम्राट है। उसके सभा मंडप में प्रत्येक कोने से राजा लोग आकर भेंट देते हैं तथा उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं। ऐसे प्रबल शत्रु से लोहा लेने के लिए अत्यंत सावधानी अपेक्षित है। इस प्रकार से राजा युधिष्ठिर को जो वनेचर है वह सावधान कर रहा है। कुछ खास शब्द यहां पर प्रयुक्त हुए हैं। अयुग्मत छदगंधी ही, यानी सप्तपर्ण नाम का जो वृक्ष है उसके जो फूल है उसकी गंध वाला। सप्तपर्ण सुरभि ऐसा कह देना चाहिए। न युग्म इति अयुग्म। अयुग्म जो शब्द है उसे यहाँ तात्पर्य है सप्त से। अयुग्म छदः अस्य इति अयुग्मत छदः बहुव्रीहि समास। अयुग्मत छदस्य विकारः पुष्पम इति, अर्थात पुष्प फल आदि के सूचक शब्द नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होते हैं। नियम से नपुंसकलिंग हो गया। अयुग्मत छदस्य गंधः षष्ठी तत्पुरुष हो गया यहाँ पर। अयुग्मत छदस्य गंधा एवं गंधा अस्य इति अयुग्मत छंदगंधी बहुव्रीहि समास बन गया है। इस प्रकार से एक शब्द और है अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम, अर्थात अनेक राजाओं के रथों के अश्वों से। राज्ञः अपत्यानि जाति ही इति, यहाँ राजस्वसराद्यत सूत्र से जातौ एव वाच्यम सूत्र से जाति सूचित करने के लिए राजन शब्द से अपत्यार्थ में यत प्रत्यय लगा है। ये चाभाव कर्म सूत्र से न का लोप नहीं हुआ है, जिसका अर्थ है भाव और कर्म के अतिरिक्त अनंत शब्दों के बाद यकारादि तद्धित प्रत्यय परे होने पर अंत नकार का लोप नहीं होता। अतः राजन्य में न का लोप नहीं हुआ। मूर्धाभिषिक्तो राजन्यो बाहुजा क्षत्रियो विराट, अमर कोश में यह अर्थ इसका प्राप्त होता है। तो रथाश्च अश्वाश्च रथाश्वम द्वंद्वश्च प्राणितूर्य सेनांगानाम, इस सूत्र से समाहार द्वंद्व हुआ है तथा नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने यह समझा कि यहाँ पर उदात्त अलंकार है। इस श्लोक में महान ऐश्वर्य के वर्णन होने से उदात्त अलंकार हुआ है। साहित्य दर्पण में इसका लक्षण दिया है लोकातिशय संपत्तिर
वर्णोदातमुच्यते, अर्थात लोकोत्तर संपत्ति के वर्णन में उदात्त अलंकार होता है। वंशस्थ छंद है ही। इस प्रकार से प्रिय छात्रों, आज हमने 16वें श्लोक तक की जो व्याख्या है उसको किया है। आशा है आप इन श्लोकों के अर्थ को समझते हुए जो विविध प्रकार के समास आदि हैं उनकी ओर भी दृष्टिपात करेंगे। अस्तु। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।